हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में देखिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय परिवहन की, इंडियन ट्रांसपोर्ट की। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 3-4 पार्ट में हम अच्छे से कवर करेंगे। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को अच्छे कवर कीजिएगा। अगर इस टॉपिक का पीडीएफ आपको लेना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके ले सकते हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए हम बात करते हैं NH3 की, नेशनल हाईवे 3। ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले के डेटा में देखिए आगरा से लेकर के मुंबई जो तक का राष्ट्रीय राजमार्ग था उसे कहा जाता था नेशनल हाईवे 3। पर अब देखिए पंजाब स्थित अठारी से मतलब भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहाँ से लेकर के देखिए लेह तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे नाम दिया गया है NH3। क्लियर। आगे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट NH4 जो है ये अंडमान निकोबार में देखिए 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले जो है अंडमान में जो था इसका नाम जो पहले था अंडमान में इसका नाम था 223, इसका नाम बदल दिया गया था नेशनल हाईवे 4। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेशनल हाईवे 7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को डिस्कस करते हैं, तो ये भी बदल गया है। वर्तमान में देखिए किससे बोला जाता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब के फाजिल्का पर प्रारंभ होता है जो कि हरियाणा हिमाचल होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ से होकर से जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो देखिए बद्रीनाथ से होकर के जाती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। NH7 क्लियर। पहले देखिए ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो था इसका नाम था NH58, उसका नाम बदल करके अब NH7 कर दिया गया है। बहुत कन्फ्यूजन है बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और इम्पोर्टेंट डेटा डिस्कस करूँगा। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे NH11 को। NH11 इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हरियाणा से राजस्थान तक जाता है, जो कि राजस्थान के मरुस्थल से होकर के जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राजस्थान से मरुस्थल से होकर के जाता है, तो कौन सा है देखिए NH11। पहले देखिए इसे नेशनल हाईवे 15 के नाम से जाना जाता था, अब देखिए नाम बदल करके क्या हो गया, नेशनल हाईवे 11 हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़कों के विकास के लिए भारत में समय समय पर बहुत सी परियोजनाएं जो है चलाई गई हैं। इन्हीं में से देखिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को हम डिस्कस करेंगे जो कि है देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यहाँ से देखिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे भी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इसका भी डेटा जो है वो चेंज हो गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये बहुत ही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय परियोजना है। 2001 में देखिए भारत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देखिए शुरू की गई थी। ये परियोजना 2001 में शुरू हुई थी और कंप्लीट कब हुई थी, 2012 में पूर्ण हुई थी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 5846 किलोमीटर है। चलिए अब देखते हैं हम मैप में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये परियोजना जो है भारत के 4 बड़े महानगरों को कनेक्ट करती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करती है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में फ्रेंड्स दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है देखिए उसे क्या नाम दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48। नेशनल हाईवे 48 जो है वो उसे नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पहले नाम अलग था बट अभी चेंज हो गया है। अब दिल्ली से लेकर के पूरा चेन्नई तक है जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसे 48 नाम दिया गया है, नेशनल हाईवे 48। क्लियर। जो कि देखिए मुंबई से होकर के जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो देखिए कितनी है, 2827 किलोमीटर है। बहुत ही लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर जाता है, मतलब 7 राज्यों से होकर के जाता है, नेशनल हाईवे 48। इसके बाद देखिए जो चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसे देखिए नया नाम दिया गया है NH16।
NH-16 नाम दिया गया है इसे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 4 राज्यों से होकर के गुजरता है। तमिलनाडु से स्टार्ट होता है और पश्चिम बंगाल कोलकाता तक तो जाता ही है, बीच में देखिए ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेशनल हाईवे 16 जो है ये चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक जाता है, जो कि 4 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसके बाद देखिए कोलकाता से दिल्ली के बीच की अगर बात करते हैं तो कोलकाता से लेकर के आगरा तक नेशनल हाईवे अगर नाम दिया गया है NH-19। पहले देखिए नेशनल हाईवे 2 हुआ करता था, बट इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अभी नेशनल हाईवे 19 जाता है देखिए अपना कोलकाता से लेकर के आगरा तक, और आगरा से लेकर के दिल्ली तक जो है ये देखिए नेशनल हाईवे 44 का पार्ट है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कौन कौन से नेशनल हाईवे इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आते हैं। तो नेशनल हाईवे 48, 16, 19 और 44। यहाँ पर देखिए जो नेशनल हाईवे है 19 ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा तक जाकर के ये खत्म हो जाता है। वहाँ से देखिए NH-44 हिस्सा जो है चालू हो जाता है। समझ में आया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नए डेटा याद रखिएगा, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूरी परियोजना जो है स्वर्णिम चतुर्भुज की, ये भारत की 13 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितना राज्यों से? 13 राज्यों से। अगर दिल्ली को अगर हम इसमें शामिल कर लें तो 13 राज्यों से होकर के गुजरती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगली परियोजना हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2002 को देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 1000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी ये ध्यान रखिएगा जरूर। 25 दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक स्टेट हाईवे मतलब राज्य राजमार्ग की लंबाई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र उसमें देखिए पहले नंबर पर आता है। यहाँ पर 39,000 किलोमीटर समथिंग यहाँ पे देखिए प्रांतीय राजमार्ग है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर आता है गुजरात। ये क्रम जरूर ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको देखिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दोनों क्रम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिए हैं, दोनों आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 3 नेशनल हाईवे को और हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो इस